गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। बेटा गुड मॉर्निंग। हाँ तो बेटा देखो, तो हमारा लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था बेटा। हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे इलेक्ट्रोलिसिस के। तो अब अगला टॉपिक है बेटा हमारा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखो, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है। हमने क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस का, फैराडे का फर्स्ट लॉ पढ़ा था, फैराडे का सेकंड लॉ पढ़ा था, ठीक है। तो अब जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस करी उसका प्रोडक्ट क्या मिला वो भी तो पता होना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? ठीक है, तो पहले समझते हैं इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। जैसा मैं लास्ट वीडियो में बताया था, इलेक्ट्रोलिसिस ये होता है, कोई इलेक्ट्रोलिटिक हमारे पास सॉल्यूशन है, तो उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाती है ना बेटा, तो उसमें जितने भी केमिकल सब्सटेंस होंगे उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, उसको अलग अलग करने की प्रोसेस, उसको डिफरेंशिएट करने की प्रोसेस को कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। इज इट क्लियर और नॉट? इलेक्ट्रोलिसिस समझ गए बेटा? बोलो यस या नो। हेलो बेटा, यस या नो बोलते रहो, अगर समझ ना आए तो दोबारा पूछना, ठीक है। तो अब देखो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये है कि हमने जब इलेक्ट्रोलिसिस करी उससे हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिले ये हमें पता होना चाहिए। ठीक हो गया जी। तो अब देखो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कुछ बातों के ऊपर डिपेंड करता है, पहले वो पढ़ते हैं बेटा। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक हो गया जी। डिपेंड्स अपॉन फ्यू थिंग्स, कुछ बातों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वो बातें हम पढ़ेंगे, ठीक हो गया। पहली बात किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? पहली बात ये डिपेंड कर रहा है कि किस टाइप का मटेरियल इज इलेक्ट्रोलाइज्ड किया जा रहा है, कि किस टाइप के मटेरियल को में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जा रही है, ठीक है। तो पहली बात किसके ऊपर डिपेंड कर रहा? विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके बेटा जी, इलेक्ट्रोलाइट, या हम कह सकते हैं विच टाइप ऑफ मटेरियल इज बीइंग यूज्ड। विच टाइप ऑफ मटेरियल बेटा जी, मटेरियल इज बीइंग यूज्ड। ओके जी, इज बीइंग यूज्ड। ठीक हो गया, पहली बात समझ गए। अब देखो सेकंड किस बात के ऊपर डिपेंड करेगा? पहली बात किस टाइप का मटेरियल यूज किया, मतलब वो जो सॉल्यूशन है ना वो किस टाइप का है। सेकंड बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमने इलेक्ट्रोड किस प्रकार की यूज की गई है। तो किसके ऊपर? विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज यूज, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज यूज्ड। ठीक हो गया बेटा, इज यूज्ड। तो देखो अब दो टाइप की इलेक्ट्रोड होती हैं, आपको पता है। एक होती है इनर्ट इलेक्ट्रोड और दूसरी क्या होती है बेटा? रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। तो ये भी दो टाइप की हो सकती है, इनर्ट, ठीक हो गया जी, और रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन ये पुट होता है बेटा, इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन सी होती है? इनर्ट इलेक्ट्रोड होती है प्लेटिनम हो गई, ऑरियम हो गया, ठीक हो गया। अब जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होंगी, ध्यान से समझना है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होगी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। अरे हाँ या ना भाई, जो इनर्ट है तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कैसे कर जाएगी? तो एक्ट एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह यूज करेंगे उसको हम, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं रिएक्टिव इलेक्ट्रोड की। अगर बेटा मैं बात करता हूं तो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा? रिएक्टिव इलेक्ट्रोड वो होगा जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। इज इट क्लियर और नॉट? ये क्या होगा? विच पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, विच पार्टिसिपेट इन रिएक्शन बेटा जी, इन रिएक्शन। तो बेटा एक बात बताओ, जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इनर्ट से आएगा, ठीक हो गया, और जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्टिव इलेक्ट्रोड से आएगा वो सेम होंगे या डिफरेंट? इज बताओ बेटा। हेलो बेटा, आवाज आ रही है मेरी? अरे बेटा ये बताओ, जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इनर्ट से आएंगे और जो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स आएंगे क्या वो सेम होंगे या अलग अलग होंगे? बेटा वो अलग अलग होंगे, क्योंकि जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है ना उसमें प्लेटिनम और ऑरियम यूज किया गया, और रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है उसमें कौन कौन से इलेक्ट्रोड यूज कर रखे हैं हमने? जिंक और कॉपर। ये बात समझ में आई या नहीं बेटा? बोलो यस या नो। वेरी गुड बेटा, रिस्पॉन्स देते रहो तभी मुझे पता लग पाएगा कि आपकी क्लास कैसी चल रही है। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? हेलो ओके बेटा। अब देखो
इतनी बात समझे। अब देखो किसके ऊपर नेक्स्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक मिनट रुको बेटा मैं इसमें। और बेटा एक बात ध्यान रखना, डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए, नहीं तो तुम्हें ही नुकसान होगा, ठीक है। तो ये बात समझ गए, दो बातों के ऊपर मैंने आपको बताया। और देखते हैं और किसके ऊपर डिपेंड करता है, और किसके ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड बात क्या होगी, और इसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप की जो स्पीशीज है वो रिएक्टिंग स्पीशीज है, यानी ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज और रिड्यूस के ऊपर डिपेंड करता है। और किसके ऊपर, ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज एंड रिड्यूसिव स्पीशीज के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक हो गया, रिड्यूसिव स्पीशीज, ठीक हो गया। और फोर्थ बात किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर भी डिपेंड करता है, एंड दियर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा जी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इज इट क्लियर और नॉट, बोलो यस या नो। अरे समझ में आ रहा है बेटा, हेलो, ओके। तो देखो इतनी बात समझिए, मैंने आपको ये बताया कि जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस किस किसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो, अब कुछ रिएक्शंस बेटा क्या होती हैं, ध्यान से समझना है। कुछ रिएक्शन क्या होती है, वो फिजिबल तो होती है, बट जो उनका लोअर वोल्टेज, बट जो वो काइनेटिकली ना बहुत, यानी उनका जो रेट होता है ना, मतलब प्रोडक्ट बनने की दर बहुत स्लो होती है लोअर वोल्टेज पर। फिर इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, क्या किया जाता है, ओवर पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है, मतलब एक्स्ट्रा पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है जिससे वो रिएक्शन हो पाए। तो इस कंडीशन को कहते हैं ओवर पोटेंशियल। क्या कहते हैं बेटा, ओवर पोटेंशियल कहते हैं। बट हम ओवर पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं, बट जो फिर जब वो रिएक्शन होने भी वाली होती है ना, तब वो रिएक्शन नहीं हो पाती। ठीक हो गया, इतनी बात क्लियर है बेटा। अब देखो, अब हम पता करते हैं मैं दो एग्जांपल करवाऊंगा बेटा आपको। कौन कौन सा, एक कराऊंगा मोल्टन NaCl का, और एक कराऊंगा सॉरी NaOH का, ठीक हो गया, सॉरी NaCl का, ठीक है। तो उसमें हम ऑब्जर्व करेंगे हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिला, ठीक हो गया। तो वन बाय वन करेंगे। पहले बात करता हूं मैं मोल्टन NaCl की बेटा, ओके जी, मोल्टन NaCl की बात करता हूं। तो देखिए पहला एग्जांपल है मोल्टन NaCl, ओके, NaCl मोल्टन, ठीक हो गया बेटा। इसमें क्या बात होगी, मोल्टन NaCl में हमें क्या क्या मिलेंगे बेटा, हमें प्रोडक्ट मिलेगा, सोडियम सॉलिड मिलेगा एंड क्लोरीन गैस मिलेगी। क्या मिलेगी, सोडियम सॉलिड और क्लोरीन गैस मिलेगी। अब अगर मैं बात करता हूं मोल्टन NaCl में बेटा कौन कौन से आयन, हेलो, हाँ जी बोलो, आवाज आ रही है बेटा मेरी। अब देखो बेटा, मैं बात कर रहा था मोल्टन NaCl की। मोल्टन NaCl में मैंने आपको बताया हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, सोडियम सॉलिड मिलेगा और क्लोरीन गैस मिलेगी प्रोडक्ट के रूप में। ठीक हो गया बेटा, इज इट क्लियर और नॉट, बोलो यस या नो, हेलो। बेटा रिस्पॉन्स देते रहो सबके सब बच्चे, ओके, जब भी मैं पूछूं। तो देखो मैंने आपको बताया। अब देखो मोल्टन NaCl में क्या क्या प्रेजेंट होंगे, मेरे पास Na पॉजिटिव प्रेजेंट होंगे, ठीक हो गया, सोडियम आयंस प्रेजेंट होगा, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन प्रेजेंट होंगे बेटा। इज इट क्लियर और नॉट। तो अगर मैं बात करता हूं, दो रिएक्शन होंगी बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जा रहा है कैथोड और एनोड। अब देखो एट कैथोड पर अगर मैं बात करता हूं, एट कैथोड, ओके बेटा जी, कैथोड पर बेटा क्या होता है आपको पता है, रिडक्शन होता है। तो सोडियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव्स आउट सोडियम सॉलिड। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है। तो हमारा कैथोड पर हमें क्या मिला, सोडियम सॉलिड मिला बेटा जी, ओके जी। अब देखो ध्यान से समझना है, एट एनोड पर अगर मैं बात करता हूं, एट एनोड पर, ठीक हो गया जी, एट एनोड पर हमें क्या मिलेगा बेटा, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो जो Cl माइनस है बेटा जी, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्या जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, हाफ Cl2 बनेगा प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ओके जी। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मोल्टन NaCl का समझ गए, सोडियम सॉलिड बना और क्लोरीन गैस बना। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है बेटा, बोलो यस या नो, ओके जी। अब देखो बात करते हैं हम मोल्टन NaCl का एग्जांपल लिया, अब मैं बात कर रहा हूं एक्वस NaCl का। किसका एग्जांपल लिया मैंने, एक्वस NaCl का, ठीक हो गया, ध्यान से समझना है। अब देखो बेटा एक्वस NaCl की अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्या बात होगी इसमें, इसमें होगी बेटा
इसमें देखेंगे हम कितने आयंस प्रेजेंट हो गए। भाई एक्वस NaCl है, मतलब NaCl को पानी में घुला है, फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रवाहित की गई है। तो NaCl में क्या क्या प्रेजेंट हो गए बेटा? Na पॉजिटिव प्रेजेंट होगा। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? ठीक हो गया। क्या प्रेजेंट होगा? सोडियम आयंस प्रेजेंट होगा, क्लोराइड आयंस भी प्रेजेंट होगा। इज इट क्लियर और नॉट? और पानी भी तो है, पानी में क्या क्या प्रेजेंट होता है बेटा? H+, ओके जी, OH-, ठीक हो गया। और वाटर एज ए सॉल्वेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा? करेगा बेटा जी, करेगा। ठीक हो गया जी। तो अगर मैं बात करता हूं, कंपेयर करता हूं मोल्टन NaCl के कंपैरिजन में, तो क्या कौन कौन से आयंस एक्स्ट्रा हैं? H+ एंड OH- एंड वाटर एज ए सॉल्वेंट। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है? अरे बोलो यस या नो। ठीक हो गया। अब देखो इसको मैं रब करता हूं, अब हम इसकी इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हमें कौन कौन सा। ओके जी, ठीक हो गया। ओके, तो अब देखो ध्यान से समझना है। तो देखो बेटा, अब पहली कंडीशन ये होती है एट किस पर? कैथोड पर बेटा। दिखाई दे रहा है सभी को? अरे ये विजिबल है? बोलो यस या नो। मैं भी देख लेता हूं। हाँ बेटा विजिबल है। ओके, अब देखो कैथोड पर बेटा क्या होगा, देखो ध्यान से समझो। कैथोड पर हमारा क्या है भाई? सोडियम आयंस है। ठीक हो गया। और H+ भी तो है बेटा जी। देखो अभी बताया ना मैंने आपको भाई, सोडियम आयंस है और H+ है। भाई ये दोनों क्या करना चाहेंगे? इलेक्ट्रॉन लेकर भाई न्यूट्रल बनना चाहेंगे। तो कंपटीशन किस किस में होगा बेटा? सोडियम आयंस एंड H+ आयन कंपटीशन होगा कि कौन सा कैथोड पर जाना पसंद करेगा। बेटा एक बात ध्यान रखना है, कैथोड पर कौन सा पोटेंशियल जीत जाता है? हायर पोटेंशियल जीत जाता है। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है वो जीत जाएगा। एक बात ठीक हो गया। तो कैथोड पर देखो बेटा कौन कौन सी रिएक्शन होंगी? सोडियम प्लस होगी, प्लस इलेक्ट्रॉन होगी, और सोडियम सॉलिड होगी। ओके जी। अब देखो H+ भी है कैथोड पर। ठीक हो गया। इसके बीच में भी कंपटीशन होगा, हाफ H2 बनेगा। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? ठीक हो गया। अब अगर मैं इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल की बात करता हूँ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करता हूँ, तो -2.78 के अप्रोक्स आता है, होता है। ठीक हो गया। और इसका क्या होता है? E0 0 वोल्ट होता है। ठीक हो गया जी। इज इट क्लियर और नॉट? तो मैंने अभी आपको बताया कौन जीत जाएगा कैथोड पर, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो ये बताओ -2.78 और 0 वोल्ट में कौन ज्यादा है? बताओ। अरे बोलो बेटा जी। 0 वोल्ट तो कौन जीत जाएगा? ये जीत जाएगा। तो कैथोड पर कौन आएगा? ये आएगा। ठीक हो गया, यानी H+। तो इसका मतलब ये जीत गया बेटा। अब देखो H+, एक बात ध्यान रखना बेटा, H+ और किससे मिल रहा है? वाटर से भी तो मिल रहा है। अरे नहीं समझे? देखो कैसे। वाटर हो गया, ठीक हो गया। जब वाटर में, वाटर लिक्विड है, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे करेंगे करेंगे। ठीक हो गया जी। तो क्या बनेगा? H+ बनेगा, एक्वस। ठीक हो गया जी, प्लस OH-। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? अब इन लोग को जोड़ देंगे, क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। इससे ये कैंसल हो जाएगा। तो क्या बनेगी हमारी नेट इक्वेशन? वाटर लिक्विड प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव्स आउट हाफ H2। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? प्लस OH-। इतनी बात क्लियर है या नहीं बेटा? बताओ। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? तो ये कौन सी हुई? ये कैथोड पर हुई बेटा, ध्यान रखनी है, बाद में काम आएगी। ओके जी। अब देखो, अब बात करते हैं एट एनोड पर। ठीक हो गया जी, एट एनोड पर। ओके जी। अब देखो एनोड पर किस किस में कंपटीशन होगा, ध्यान से समझना है आपको। अब देखो एनोड पर हमारे पास क्या क्या था भाई? क्लोरीन गैस थी। ठीक हो गया। और O2 गैस भी तो प्रोड्यूस हो रही थी, जो कि वाटर से निकली थी। ठीक हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? तो किस किस के बीच में कंपटीशन होगा? क्लोरीन गैस और ऑक्सीजन गैस के बीच में कंपटीशन होगा। वो कंपटीशन में जीत जाएगा जिसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इसमें हाई होना चाहिए और उसमें लो होना चाहिए बेटा जी। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर बेटा? समझ में आया या नहीं? अब देखो एनोड पर अगर मैं बात करता हूं क्लोरीन गैस की, तो Cl- प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव्स आउट क्लोरीन हाफ Cl2 गैस। ठीक हो गया। बताओ जी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? हाई होता है। ओके जी।
इज इट क्लियर और नॉट? अब देखो, अगर मैं वाटर की बात करता हूं, वाटर से भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, ठीक है जी। तो कैसे होगी? देखो ध्यान से देखो बेटा, क्या होगा? 4H+ होगा, प्लस O2 होगा बेटा, ओके जी, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। इज इट क्लियर और नॉट? देखो ये कैसे हुआ, वाटर था, वाटर का ऑक्सीडेशन करवाया तो 2 टाइम्स वाटर लिया तो 4H प्रोड्यूस हुए, प्लस O2 गैस प्रोड्यूस हुई, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। इज इट क्लियर और नॉट? तो देखो मैंने आपको बताया किस किस में के बीच में कंपटीशन था, क्लोरीन गैस और ऑक्सीजन गैस बेटा जी। ठीक हो गया, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताओ। ई नॉट सेल कितना होता है? वेरी लो होता है। क्या होता है? वेरी लो होता है। इज इट क्लियर और नॉट? तो बेटा मैंने आपको बताया एनोड पर वो स्पीशीज जीतेगी जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा कम होगा, बहुत कम होगा। तो इसका इसका मतलब ये वाली स्पीशीज आनी चाहिए एनोड पर। अब देखो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना कम है, काइनेटिकली बहुत स्लो होता है, तो क्या हमें जरूरत पड़ती है एक्स्ट्रा पोटेंशियल अप्लाई करने की? तो इस कंडीशन में इसमें ओवर पोटेंशियल अप्लाई करने से बेटा क्या होगा, ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का होना ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हमें मजबूरन किसको कंसीडर करना पड़ेगा? इसको कंसीडर करना पड़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है या नहीं बेटा? अरे बोलो यस या नो। ठीक हो गया जी। तो अब देखो इसको लिखने जा रहा हूं मैं, ये वाली इक्वेशन को, क्लोरीन माइनस, ठीक हो गया, ये एक्वस होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन लिया उसने, हाफ Cl2 बनी। ठीक हो गया जी। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? ये कौन सी होगी? एट एनोड पर हो गई। क्या हो गई? एट एनोड पर ये रिएक्शन हो गई। अब देखो ध्यान से समझो बेटा। तो देखो, अब अगर मैं नेट रिएक्शन की बात करता हूं, बेटा डिस्टरबेंस ना करो, नेट रिएक्शन की अब मैं बात करने जा रहा हूं। कौन से? एक मिनट बेटा, किसकी आवाज आ रही देखता हूं मैं। बेटा आवाज मत करो। बेटा ऐसी जगह चले जाओ जहां पर आवाज ना आए। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? बेटा ऐसी जगह चले जाओ जहां पर आवाज ना आए। समझ में आ रहा है बेटा? हेलो? अरे बोलो यस या नो। तो देखो बेटा, एक मिनट बेटा वेट, मैं सेटिंग कर लेता हूं। मेरी आवाज सभी को आ रही है बेटा? देखो, तो मैं क्या कह रहा था बेटा, हमें क्या क्या चीज मिली वो हम ऑब्जर्व करते हैं। क्लोरीन गैस मिल गई एनोड पर। तो देखो बेटा, नेट रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं, सोडियम क्लोराइड में क्या डाला? एक्वस सॉल्यूशन था बेटा जी, वाटर था, क्या बना? Na पॉजिटिव बना, प्लस Cl नेगेटिव बना। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है? अब देखो एट कैथोड पर क्या हुआ था, बोलो जल्दी से। कैथोड कहाँ गया? यहाँ है, वाटर, ओके जी, लिक्विड गिव्स आउट प्लस इलेक्ट्रॉन, ओके जी, क्या हुआ था? हाफ H2 गैस प्लस OH-, ठीक हो गया जी। ओके, एट एनोड पर क्या हुआ था बेटा? एट एनोड पर हुआ था हमारा ये वाली प्रोसेस, Cl- एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट, ओके जी, हाफ Cl2 गैस हमें प्रोड्यूस हुई। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? अरे बोलो यस या नो। समझ में आई बात? तो हमारी ये नेट रिएक्शन हमें पता लगी, तो हमें एक्स्ट्रा क्या मिला बेटा जी? क्लोराइड मिला, H2 गैस मिली, OH- मिला बेटा जी, और Cl2 गैस मिली जब हमने एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करा। इज इट क्लियर और नॉट? डेरिवेशन समझ में आया या नहीं? बोलो यस या नो। ठीक हो गया बेटा? क्लियर है या नहीं बेटा बात? तो अब देखो,
अब हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। पहले मैं चेक कर लेता हूं कितने हमारे पास जुड़े हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो देखो ठीक है बेटा। ओके, अब बात करते हैं हम किसकी, अब न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक हो गया जी। अब देखो इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है जी। तो इसको मैं रब करने जा रहा हूं। ओके बेटा, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो लेसन है ये फिजिकल केमिस्ट्री के लेसन है, इनमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की बहुत जरूरत पड़ती है। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो हाउ मच, क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी, क्या बोल रहा है ये, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक हो गया जी। इन टर्म्स ऑफ फैराडे, किसके टर्म्स में, फैराडे, इन टर्म्स ऑफ फैराडे, फैराडे, ठीक हो गया। इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस बेटा जी। दो क्वेश्चन है, पहला पार्ट लिख रहा हूं 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम, फ्रॉम किससे, मोल्टन CaCl2 से बेटा बना, ठीक हो गया जी। हाफ पार्ट में पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सेकंड में क्या कह रहा है बेटा, 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम ये मोल्टन, क्या बेटा जी, Al2O3, ठीक हो गया। अब समझो बेटा क्या कहना चाह रहा है। देखो इलेक्ट्रिसिटी पता करनी है इन टर्म्स ऑफ फैराडे, किसके टर्म्स में, फैराडे के टर्म्स में, ठीक हो गया। तो देखो, सॉरी क्या कह रहे हो बेटा, हेलो, बोलो जी बोलो। बेटा डिस्टरबेंस क्रिएट ना करो, ठीक है, नहीं तो मैं म्यूट कर दूंगा सभी को। पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन NaCl2। तो पहला कंडीशन ये होनी चाहिए आपको, कैथोड पर रिएक्शन पता होनी चाहिए। एट कैथोड रिएक्शन होगी बेटा, एट कैथोड पर कैल्शियम 2+ गिव्स आउट 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितना बनेगा, कैल्शियम सॉलिड बनेगा, ठीक हो गया। अब इसका मतलब समझो बेटा, 2 मोल ऑफ for the reduction of 1 mole of calcium 2+ ions into calcium solid, ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड